लेकिन फिलहाल सवाल यही है, जो गरीबों के साथ मजाक होता आ रहा है लगातार पिछले कई सालों से, एक बार फिर से उसी तरह का मजाक हो रहा है। रंगराजन कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर आप गांव में रहते हैं और 32 रुपए से ज्यादा रोज खर्च करते हैं, आप गरीब नहीं हैं। अगर आप शहर में रहते हैं, रोज 47 रुपए खर्च करते हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। क्या गरीबों के साथ हो रहे इस मजाक को मोदी सरकार रोकेगी? देश में कौन है गरीब? 27 रुपए या 32 रुपए कमाई करने वाला? गरीबी की परिभाषा पर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार देश में नई परिभाषा गढ़ने की तैयारी में है। शहर में रोजाना 47 रुपए से कम कमाने वाला गरीब है, या गांव में 32 रुपए से रोजाना कम कमाई करने वाला है गरीब। गरीबी के लिए तेंदुलकर समिति की खींची हुई लक्ष्मण रेखा खारिज करते हुए रंगराजन कमेटी ने नई परिभाषा तय की है। रंगराजन कमेटी के मुताबिक अब गांवों में रोजाना 32 रुपए से कम और मासिक 972 रुपए से कम कमाने वाला शख्स गरीब है, जबकि तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक रोजाना 27 रुपए से कम और मासिक 816 रुपए से कम कमाने वाला शख्स गरीब है। इसी तरह से रंगराजन कमेटी ने शहर में रोजाना 47 रुपए और मासिक 1407 रुपए कमाने वाले शख्स को गरीब माना है, जबकि तेंदुलकर कमेटी ने 33 रुपए रोजाना और 1000 रुपए से कम मासिक आमदनी वालों को गरीब माना था। जाहिर है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे करोड़ों लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। अब देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी माना है कि देश का हर तीसरा आदमी गरीब है। हालांकि तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी के आंकड़ों में गरीबी की परिभाषा को लेकर फर्क है, लेकिन रंगराजन कमेटी ने यह भी माना है कि देश में गरीबों की संख्या घटी है। रंगराजन कमेटी के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या 2009 और 2010 के बीच 45.4 करोड़ थी और तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक 35.4 करोड़ थी। इसी तरह रंगराजन कमेटी ने 2011 से 12 में गरीबों की आबादी 36.3 करोड़ मानी है, तो तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक 26.9 करोड़ आबादी की थी। गरीबी की नई परिभाषा सामने आते ही अब 10 सालों से सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को लग रहा है कि गरीबों का पेट 32 रुपए में नहीं भर सकता। आए हैं, उसके देखेंगे, पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, पूरे रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद उसमें चर्चा करेंगे। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट इस तरह की आई थी तो उस समय काफी लोगों ने हंगामा किया था और कहा था कि ये संभव नहीं है। 28 रुपया और 32 रुपये का उस वक्त आंकड़ा दिया गया था, और इस बार अभी 32 और 47 का जो आंकड़ा दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि ये सच्चाई पर आधारित नहीं है। पिछली सरकार ने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए रंगराजन कमेटी बनाई थी। रंगराजन कमेटी की जिम्मेदारी थी कि वो बताए कि देश में कितने गरीब हैं, गरीबी की परिभाषा पर भ्रम दूर करे। जाहिर है, अब नई परिभाषा मिल चुकी है, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष इन आंकड़ों पर सरकार को घेरने का मौका छोड़ेगी। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। क्या 47 रुपए से ज्यादा कमाई करने वाला अमीर है? क्या गांव में 32 रुपए से ज्यादा कमाने वाला अमीर कहलाएगा? देश में गरीबी का मजाक एक बार फिर उड़ता दिख रहा है। रंगराजन कमेटी ने गरीबी के आंकड़ों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इन आंकड़ों में गरीबी की जो परिभाषा तय की गई है, उसे विपक्ष गरीबी से मजाक बता रहा है। गरीब की मजाक उड़ाते हैं, मजाक मखौल उड़ाते हैं। जिस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, भारत सरकार, मैडम सोनिया जी आपकी सरकार, वो ये कहती है कि अगर गांव में आप 26 रुपये रोज की कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। वक्त बदला, तख्त बदला और ताज बदला,
नहीं बदला तो सिर्फ गरीबों के साथ मजाक। कुछ कम खाते हैं और क्या करें। 22 रुपए किलो आटा है, 24 रुपए किलो चावल है, कहाँ से खा पाएंगे। कैसे आम आदमी जिएगा। हमें तो 30 रुपए किलो तो आलू है, क्या खाएगा आदमी। मनमोहन को महंगाई और गरीबों के शोषक का ब्रांड एम्बेसडर बताने वाली बीजेपी सत्ता में आई तो गरीबों के साथ वही मजाक हुआ जो कभी मनमोहन सरकार ने किया था। ये गरीब की मजाक उड़ाते हैं, मजाक। चुनाव के दौरान गरीब की जिस थाली की कीमत बताकर नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की, आज उसी गरीब की थाली की कीमत पर मचा है बवाल। मनमोहन सरकार ने रोजाना 27 रुपए से कम कमाने वालों को गरीब माना था तो मोदी सरकार ने थाली की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 32 रुपए कर दी। गरीबी की नई परिभाषा लिख दी। अब मोदी सरकार पर गरीबों के साथ मजाक का आरोप लग रहा है। मजाक हो रहा है सर देश पे। आप कहते हो 47 रुपए अगर आपके पास है शहर में तो आप गरीब नहीं है। अब पहले जब 32 रुपए कहा आपके तेंदुलकर कमेटी, तब पूरा हल्ला मच गया और बिल्कुल सही मचा। हम लोग भी और हंसी मजाक को उड़ाए गए जो जब चुनाव चल रहे थे। प्रधानमंत्री खुद स्वयं उसके बारे में ट्वीट किए थे। मोदी जी जरा याद कीजिए अपने चुनावी भाषणों को। कैसे आप जनता से सवाल पूछते थे, जनता से आप 27 रुपए में पूछते थे कितना प्याज आता है। आज भी प्याज की कीमत उसी आसमान पर है जहां पिछली सरकार ने पहुंचाई थी। फिर आज 32 रुपए कैसे गरीब आदमी का पेट भरेगा। आज गरीब 32 रुपए में कितना प्याज खरीदेगा। 26 रुपये में कितना प्याज आएगा ये मुझे बताओ। 26 रुपये में कितना प्याज आएगा। 26 रुपये में मुश्किल से 300 ग्राम प्याज आएगा। 300 ग्राम। आप मुझे बताइए, जिसके घर में 300 ग्राम प्याज खरीदने की ताकत है वो हमारी मैडम सोनिया जी के लिए अमीर है, अमीर। बेशक रंगराजन कमेटी ने गरीबी की जो नई परिभाषा गढ़ी है वो पिछली सरकार से शहरों में 14 रुपए ज्यादा और गांवों में 5 रुपए ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई के मुकाबले गरीबों की आमदनी बढ़ी है। 5 और 14 रुपयों के फर्क से क्या उन करोड़ों गरीबों को फायदा होगा जो 32 रुपए रोजाना से ज्यादा कमाते हैं। क्या ये गरीबी के साथ मजाक नहीं। 30 रुपए जब तेंदुलकर कमेटी ने कहा उसको आप जो है महंगाई को जोड़िए तो कहां पहुंचता भाई। वही फिगर 60 रुपए से ज्यादा पहुंचता। आज जो है नया कमेटी आई कहती कि 47 रुपए जो है उससे उसके ऊपर आप गरीब नहीं है। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हम सर। ये संसद है, ये सदन है। जनता बैठी हुई बाहर जो चाहते हैं। जस्ट कंक्लूडिंग सर, लास्ट पॉइंट। सो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब पूरा मकसद ये कि अब जरा गुमराह करना संसद को प्लीज जरा उसको बंद करने की जरूरत है। जो है वो हर चीज में गरीब को छू रही है, हर चीज गरीब को मार रही है। जो आपने महीने 1.5 महीने में किया है, आप कहते हो कि ये जरूरी है तो जरूरी है। मान लो जरूरी है तो क्यों चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हैं बेकारी मिटा देंगे, किससे मिटाएंगे आप। दिल्ली में रहने वाले शहरी गरीबों से पूछिए क्या 47 रुपए में वो पेट भर पाएंगे। 47 रुपए रोजाना कमाने से उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। क्या दिल्ली जैसे शहरों में 47 रुपए से कम की कमाई में वो 3 वक्त का खाना खा पाएंगे। 47 रुपए में आपका गुजर बसर हो जाएगा एक बंदे का। नहीं हो पाएगा। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही, कहाँ से हो पाएगी। मैम मुश्किल है बहुत ज्यादा। इस टाइम महंगाई के टाइम तो इतना है। रोज अभी 2 रुपए फिलहाल अभी ग्रेंट में ही बढ़े। कैसे आम आदमी जिएगा। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। आजकल के आज टाइम में होगा 47 रुपए में खर्चा, वो भी 8 जने खर्च से। ये 22 रुपए किलो आटा है, 24 रुपए किलो चावल है, कहाँ से खा पाएंगे। न शहर न गांव, देश के किसी भी हिस्से में 32 और 47 रुपए में गरीब आदमी का पेट नहीं भर सकता, न ही वो अपना परिवार चला सकता है। फिर ऐसी परिभाषा क्यों गढ़ी जाती है, क्यों किया जाता है बार बार गरीबों के साथ मजाक। आखिर सरकारें इतनी तंग दिल क्यों हैं। दिव्या अग्रवाल और रमन कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। क्या वाकई 47 रुपए से ज्यादा कमाने वाला अमीर हो गया। और क्या 47 रुपए में मुंबई जैसे शहर में आम आदमी
2 वक्त का खाना भी खा सकता है? हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने मुंबई के एक ढाबे पहुंचकर यही जानने की कोशिश की। मैं मुंबई के गोरेगांव में मौजूद हूं। जिस प्रकार से रंगराजन कमेटी में जो रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से अगर आप 47 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा में नहीं आएंगे। जो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स है उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम आज जायजा लेने आए हैं कि एक आम मुंबईकर जो कि एक रिक्शा चालक है, एक लेबर है या कहीं किसी दुकान में काम करता है, वो अगर अपने एक टाइम का खाना खाता है तो उसको कितना रुपए देना पड़ता है अपना एक टाइम पेट भरने के लिए, और क्या रंगराजन कमेटी ने जो रिपोर्ट ही किसी दुकान में काम करता है वो अगर अपने एक टाइम का खाना खाता है तो उसको कितना रुपए देना पड़ता है अपना एक टाइम पेट भरने के लिए, और क्या रंगराजन कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है कहां तक वो रिपोर्ट सही है अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें। चलिए चलते हैं इस ढाबे में जहां एक आम मुंबईकर अपना खाना खाता है। ये रोजाना है जो एक आम मुंबईकर है उनका पेट भरते हैं। इनके पास रिक्शा चालक आते हैं, तमाम लोग आते हैं। कौन कौन से तबके के लोग आपके पास आते हैं खाना खाने रोजाना? रिक्शा वाले आते हैं, अपने बिल्डिंग के लेबर लोग रहते हैं, हाँ, वो आते हैं। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया रिक्शे वाले आते हैं, लेबर्स आते हैं, तमाम लोग आते हैं। आज हम भी यहाँ खाना खाएंगे और जानेंगे एक रोटी आप कितने की देते हो? 4 रुपये। और एक प्लेट में कितनी रोटी रहती है? एक प्लेट में 3 रोटी। 3 रोटी। और अगर आदमी एक आम आदमी कितना एक्स्ट्रा रोटी लेता है? 4 रोटी। और अगर एक आदमी अगर भरपेट आपके ढाबे में खाना खाना चाहे तो कितना रुपए वो देता है? 60 रुपये। कितना? 60 रुपए। 60 रुपए एक टाइम का खाना अगर एक लेबर मुंबई में खाता है या एक ऑटो चालक खाता है। ये थाली है जो एक आम मुंबईकर मुंबई शहर में खाता है। अगर इस होटल के मालिक से बात करें तो उनका ये कहना है कि भाई अगर आपको इस ढाबे में भरपेट खाना खाना है तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये जानते हैं क्यों। आप देख सकते हैं रोटी, ये पतली रोटी है। अगर एक लेबर या एक ऑटो चालक या एक ड्राइवर इस रोटी को खाता है तो उसका पेट नहीं भरता, जिसकी वजह है कि वो कम से कम 2 से 3 रोटी एक्स्ट्रा लेता है। अभी 3 रोटी इस प्लेट में मौजूद है। ये बताइए अगर किसी ने चावल ज्यादा लिया, अगर कोई चावल ज्यादा खाना चाहता है तो कितने रुपया प्लेट चावल है? हाफ राइस लेंगे 25 रुपये। 25। और फुल अगर लेंगे 30 रुपये। तो अगर एक आदमी भरपेट उसने 3 रोटी भी एक्स्ट्रा ली और चावल भी एक्स्ट्रा लिया एक बार तो कितना उसका टोटल बजट बनेगा? 4 रुपये हिसाब से कितना तब भी कितना अमूमन कम से कम 70 रुपए पहुंच जाएगा। 60-70 रुपए की एक थाली आम मुंबईकर को नसीब होती है मुंबई शहर में। इस थाली से एक आम मुंबईकर का पेट नहीं भरता है जो कि शहर। मेरे साथ यहाँ पर अशरफ मौजूद हैं। अशरफ ड्राइवर हैं, एक कहीं पर गाड़ी चलाते हैं। अशरफ आपसे जानते हैं, आप यहाँ खाने आते हैं तो आप कितना रुपया भरना पड़ता है आपको एक पेट एक टाइम का आपका डाइट के लिए, एक टाइम का खाने के लिए आपको? ऐसा है, मैं तो गरीब मजदूर आदमी हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। हाँ। और कहीं भी मुझे ऐसा भूख लगती है तो मजदूरी में मुझे खाना पड़ता है। राइस प्लेट 35 रुपए की है। हाँ। और एक 4-3 रोटी मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा तो 12 रुपए उसके हो गए, यानी 50 रुपए ये हो गया। और एक चावल ले लिया तो समझो 65 रुपए 70 रुपए एक राइस प्लेट का पड़ जाता है फुल पेट भर के। अगर रात की बात करें तो रात में भी आप खाते होंगे कहीं पे तब भी 60 रुपए देते होंगे। 60-70 मतलब तकरीबन अगर उस हिसाब से देखें तो 140 रुपए आपका दिन का खाने का जाता है। ऐसे में कहां तक रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट है जो वो बता रही कि 47 रुपए से अगर आप कम कमाते तभी आप गरीब, उससे ज्यादा अगर 47 रुपए से ज्यादा या 47 रुपए कमाने तो आप गरीबी रेखा में, ये कहां तक जायज है इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। कैमरामैन राजेश दलवी के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। चलिए मुंबई का हाल आपने देख लिया और दिल्ली में 47 रुपए में क्या होता है ये पता लगाया हमारी संवाददाता पल्लवी झा ने। सरकार को रंगराजन ने रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट ये कहती है कि शहर 47 रुपए से कम खर्च होता है तो वो आदमी गरीब है, और अगर 47 रुपए से वो ज्यादा खर्च करता है तो वो गरीब की कैटेगरी में नहीं है। इसी को जानने समझने के लिए इस वक्त दिल्ली के आरके पुरम में है। और आरके पुरम को माना जाता है कि एक पॉश एरिया, उसी पॉश एरिया में एक छोटा सा ढाबा है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं हकीकत कि क्या 47 रुपया से ये जो ज्यादा कमा पाते हैं या नहीं, या कमाते हैं तो ये अपने आप को गरीब मानते हैं आमिर। आइए बात करते हैं। 47 रुपया खर्च होता है या उससे कम होता है या ज्यादा हो जाता है? ज्यादा होता है मैडम, कम से कम 100 रुपये डेली का। 100 रुपये डेली का होता है तो 47 रुपया कम लगता है आप लोगों को? जी बहुत कम लगता है। 47 रुपये में क्या हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, खर्चा भी नहीं होगा, नाश्ता भी नहीं हो पाएगा। नाश्ते में 50 रुपये कम का नहीं बैठता आजकल। 50 रुपये का नाश्ता हो गया, 60 रुपये की रोटी हो गई, तो टोटल मिला के 150 रुपये का खर्च है एक आदमी का, तो गरीब तो वो रह गई। बस पास बना हुआ है, बहुत सस्ता बना हुआ है। एक आम आदमी जो है 40 रुपए का तो उसका आने जाने का घर से किराया लग जाता है। 47 रुपये गवर्नमेंट जो है गरीबों का मजाक उड़ा रही है। ये महंगाई इतनी बढ़ रही है परंतु आमदनी कम हो रही है।
ये 47 रुपए जो है सरासर गलत है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है। ऐसे में रिपोर्ट अगर ये कहती है कि 47 रुपए से कम खर्च करने वाले ही गरीब हैं, तो जनता का ये प्रश्न जायज है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्या? कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। लोगों के साथ ये 32 और 47 रुपए का जो मजाक हो रहा है, उसके बारे में हमने आपको दिल्ली और मुंबई के लोगों की राय बता दी। गाँव में लोग क्या सोचते हैं, सुनिए। पटना से सौरभ कुमार क्या बता रहे हैं। रंगा राजन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है, जिसमें कहा है उन्होंने कि गांव का एक आदमी जो 32 रुपया कमाता है वो गरीब नहीं है। आज हम इसी हकीकत को जानने के लिए गांव में पहुंचे हैं और वहां जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक किराना दुकान में पहुंचे हैं और वहां जो दुकानदार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यानी कि गांव में जो दुकान होते हैं उनमें किराना का जो भाव है वो क्या है। ये बताइए कि चावल आप कैसे बेचती हैं? एक किलो का क्या भाव है? 1 किलो के 30 रुपया है। मान जैसन चाव है 2800 के है, वाला है 30, वो 28 के है। दाल कैसे बेचते? दाल 70 के बेचते हैं। आटा का क्या भाव? 20 रुपए। तेल कैसे है सरसों? तेल 90 रुपए है। 80 और 8 88 के है। आलू का क्या रेट? आलू 24 है। और प्याज का? प्याज 30 है, 32 है। 32 के हिसाब से अगर 5 सदस्य का जोड़ते हैं तो उसके हिसाब से करीब 160 रुपया होता है। तो यहाँ पर भी जो रिपोर्ट है वह गलत साबित होता है। हमारे साथ एक परिवार है, परिवार के सदस्य जो है उसमें पति पत्नी है और इनका जो बेटा है वह पटना में पढ़ाई करता है। ये बताइए कि महीने का खाने की अगर बात करें तो खाने में कितना खर्च होता है? खाने में 4,500-5 हजार रुपये बढ़ जाता है। इनकी पत्नी भी है जो कि खाना बनाती है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि रोज आप क्या क्या खाना बनाती हैं? दाल चावल रोटी। अच्छा, दूध वगैरह भी खाती हैं, हरी सब्जी? हाँ, कभी कभी दूध लाते हैं, हमेशा थोड़ा दूध लाएंगे, उतना बजट नहीं है। सरकार ये कहती है कि एक आदमी जो 32 रुपया कमाता है वह गरीब नहीं है। सरकार रंगा राजन कमेटी है जो रिपोर्ट दी है सरकार को, और रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि एक आदमी जो 32 रुपया कमाता है वह गरीब नहीं है। क्या सही लगता है आपको? गलत बोलते हैं। 32 रुपये में क्या आजकल होता है? 2 सब्जी ले जाओ, उसमें पैसा खत्म। 32 रुपया में सिर्फ आलू प्याज में खत्म हो जाएगा, हरा सब्जी तो माने की बात नहीं है। यहाँ पर भी अगर इनकी बात करें, ये गांव के आदमी है, अगर इनकी बात करें तो इनका महीने का खाने का खर्च केवल 35 से 4,000 रुपया आता है। और यहाँ पर हमने यह जाना कि रंगा राजन कमेटी की जो रिपोर्ट है वह इस गांव में भी गलत साबित होती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, खेमनीचक, न्यूज़ 24।